बिहार में शराबबंदी को लेकर सभी दलों का रिएक्शन आपने सुना, लेकिन अब यह मामला बिहार तक ही सीमित नहीं है। बिहार का शराबबंदी का मामला केंद्र सरकार अमित शाह तक पहुंच चुका है। अब इसमें अमित शाह की एंट्री हो चुकी है। क्या कुछ होने वाला है बिहार में, और अगर नहीं हुआ तो क्या होने वाला है बिहार में, सब कुछ डिकोड करेंगे। आज की इस वीडियो को पूरा देखें, अच्छा लगे तो शेयर करें, फॉलो करें और लाइक जरूर करें। बिहार में शराबबंदी है, अभी तक तो है। मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण भी हो चुका है, तमाम नेताओं का बयान भी आ चुका है, और क्या विपक्ष और क्या सत्ता, इस मामले में घमासान भी मचा है। सहयोगी दल काफी प्रयास कर रहे हैं कि समीक्षा हो, मतलब ये जनता से जुड़ी हुई समस्या है, मामला है। इसीलिए नीतीश कुमार नहीं सुनते थे तो नीतीश कुमार को छोड़िए, वो तो नहीं सुनते थे, लेकिन जब नीतीश कुमार अब नहीं है तो कम से कम आज जो सुनते हैं, जो पहले ये मानते थे कि बिहार में एक समस्या शराबबंदी है, उनको सुनना चाहिए। लेकिन अमित शाह तक क्या मामला पहुंचा है, देखिए 2 दिन पहले अमित शाह के ट्विटर हैंडल पे एक पोस्ट आता है जिसमें ड्रग्स को लेकर वो पोस्ट करते हैं पूरे देश में, खासकर बिहार में, क्योंकि बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां नेपाल के रास्ते पर्याप्त मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में ड्रग्स की एंट्री हो रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि प्रशासन का नजर नहीं है, केंद्र सरकार की इस पे निगाह नहीं है, बीएसएफ के जवानों की निगाह नहीं है, सब है, लेकिन फिर भी बंगाल, पश्चिम बंगाल के रास्ते और बिहार के रास्ते भारत में घुसने का जो रास्ता है, ये दो रास्ता कुछ ऐसा रास्ता है जो जंगल पहाड़, मतलब जहां पे ना कोई घेराबंदी है और ना पुलिस का पहरा होता है। संभव नहीं है अभी तक संभव नहीं हो पाया है, क्योंकि वो इलाका ही ऐसा है। हालांकि सरकार का ये प्रयास चल रहा है कि इसका घेराबंदी हो, पुलिस की तैनाती हो, ताकि एकदम पूरी तरह से भारत का जो बॉर्डर है ना, वो सील हो जाए, कहीं से भी कोई घुसपैठ ना हो। ये सरकार का पूरा प्रयास है और इसके लिए काम चल रहा है। बंगाल में अगर कुछ जगहों पे काम पेंडिंग पड़ा है तो ये राज्य सरकार की कमी के कारण, लेकिन सरकार का प्रयास है। अब अमित शाह का कहना यह है कि ड्रग्स जो बिहार में और देश में चल रहा है, इसको पूरी तरह से रोक लगाएंगे और इसके लिए एक ऑपरेशन चालू किया गया है। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि बिहार में शराबबंदी 10 साल तक लोगों ने देखा, रिजल्ट भी देखा, जमीनी हकीकत देखा, सरकार के बयान भी सुना, कागजों में जो लेखा जोखा है उसको भी लोगों ने देखा और जमीनी हकीकत भी देखा। तो सवाल ये उठता है कि जो सम्राट चौधरी विपक्ष में बैठकर शराबबंदी पे सवाल उठाते थे, आज क्या सब कुछ ठीक हो गया? और ये जो ड्रग्स बिहार में आता है, आ रहा है, बिक रहा है, इसके लिए हमने आपसे कहा था कि सरकार के पास जब शराब रोकने का कोई ठोस प्रबंध नहीं है तो ये ड्रग्स पे कैसे लगाम लगा पाएंगे, क्योंकि 1 केजी ड्रग्स का कीमत 1 करोड़ से ज्यादा हो सकता है। तो लगाम लगाना बहुत मुश्किल है। सरकार और प्रशासन के लोग ही, बिहार प्रशासन के लोग ही इस बात को स्वीकार करते हैं। जब कोई बड़ा खेप पकड़ा जाता है तो वो स्वीकार करते हैं कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत मुश्किल है ड्रग्स को पकड़ना। तो जो सरकार 10 साल में शराब पे लगाम नहीं लगा पाया, और ये बात सरकार में बैठे लोग भी मानते हैं और जनता देख रही है, कोई माने या ना माने जनता देख रही है, तो क्या ड्रग्स पे लगाम लगा पाएंगे? क्योंकि इसमें एक और खेल चल रहा है। अगर खेल नहीं चल रहा होता तो बिहार में क्या संभव है? आपका दिल कहता है, आपका दिमाग कहता है, इस बात का गवाही देता है कि पुलिस वाले और जनप्रतिनिधि नेता
बिहार में चाह लें कि शराब ना बिके, एकदम नहीं बिकना है, और फिर भी शराब बिक जाएगा। क्या आप मानते हैं इस बात को? नहीं बिकेगा। पुलिस वाले अगर चाह ले, नेता लोग अगर चाह ले कि उनके क्षेत्र में शराब ना बिके, तो नहीं बिकेगा। लेकिन ये सारा खेल जो है, पार्टी को पार्टी चलाने के लिए फंड चाहिए, और नेताओं को भी रैली वगैरह में लोगों को पकड़कर बस में बैठा कर भेजने के लिए पैसा चाहिए। ऐसे ही थोड़ी चलता है। मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक सब मिले हुए हैं। तो कैसे आप इस पे कंट्रोल करेंगे? कैसे इसको लगाम लगाएंगे? क्या करेंगे आप? कैसे करेंगे? क्योंकि पुलिस वाले वही हैं, नेता वही हैं, सब वही हैं। आप बस योजना बनाते रहिए, इसके लिए फंड जारी करते रहिए, वो फंड भी सूख जाएगा और योजना भी खत्म हो जाएगा, लेकिन समस्या वहीं का वहीं रह जाएगा। बिहार में जो ड्रग्स का मामला है ना, ये भले केंद्र सरकार तक पहुंच चुका हो, लेकिन जब तक केंद्र सरकार के एक स्पेशल एजेंसी या टीम की निगरानी में यह ऑपरेशन जब तक नहीं किया जाएगा, हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि बिहार में ड्रग्स पे लगाम लगना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि आप भरोसा किस पे कर रहे हैं? बिल्ली को कहेंगे कि दूध की रखवाली कर, संभव है कि बिल्ली दूध की रखवाली कर ले? संभव है? बिहार में वही हाल है। ये जो पुलिस वाले हैं ना, 1% 2% छोड़कर बाकी सब वही हैं। सब समझिए, कई ऐसे पुलिस वाले का नाम, कई ऐसे अधिकारियों का नाम सामने आया है। भाई सैलरी है 1 लाख, साल का 12 लाख, उसमें भी कुछ खर्च होता होगा, कुछ तो खाते पीते होंगे। लेकिन 12 लाख के बजाय अगर उनके अकाउंट में, उनके संपत्ति में 5-10 गुना वृद्धि हो जाए, तो क्या कहेंगे आप? कोई तो स्रोत होगा, और वो वैध तो नहीं हो सकता है। अगर वैध होता तो सरकार को टैक्स मिलता, सरकार को पता होता। लेकिन जब रेड पड़ता है तब पता चलता है कि इस तरह के भी खजाना बिहार में गाड़ कर रखा हुआ है। तो सवाल यही है कि आखिर सरकार के पास योजना की मॉनिटरिंग कैसे होगा? कैसे पता लगेगा कि सरकार का ये जो ऑपरेशन चल रहा है, ये बिल्कुल ईमानदारी से चल रहा है, इसमें कोई घोटाला नहीं हो रहा है, कोई स्कैम नहीं हो रहा है? कैसे पता चलेगा? क्योंकि 10 साल बिहार के लोगों ने देखा है कि सरकार का बयान क्या है, सरकार के पास आंकड़े क्या हैं और जमीनी हकीकत क्या है। हम तो जमीनी हकीकत की बात करेंगे ना भैया, हम आंकड़े वाकड़े की बात नहीं करेंगे। आप कह देंगे 2 करोड़ लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया और यहाँ 3 करोड़ लोग ड्रग्स लेना चालू कर दिया, तो ऐसे नशा मुक्त बिहार बनाएंगे आप? ये चाहते थे? शराब पीने से तो सिर्फ वही घर बर्बाद होगा जिस घर के लोग शराब पीने का लत लगा लिया हो, लेकिन ड्रग्स लेने का अगर लत लग गया तो सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरा देश बदनाम होगा और बर्बाद होगा। सिर्फ बिहार नहीं, काहे कि बिहार के लोग दूसरे जगह भी जाते हैं, बदनामी तो होगा। तो इसीलिए बिहार को बचाने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाना पड़ेगा, और इमीडिएटली उठाना पड़ेगा। केंद्र सरकार का योजना ठीक है, लेकिन मॉनिटरिंग ईमानदारी से हो। शराब चालू हो या ना हो, लेकिन ड्रग्स का खेल बिहार में खत्म होना चाहिए।